तृतीय शतक रुद्र संहिता अथ प्रथमो अध्याय। प्रथम अध्याय आज से शिव महापुराण का द्वितीय खंड यानी कि उत्तरार्ध मतलब दूसरी बुक जो होती है वो स्टार्ट हो रही है। सो श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। मैं परम आनंद स्वरूप अनंती लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी पुत्र कार्तिक और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को नमस्कार करती हूँ। सौनक जी बोलते हैं, व्यास महाभाग ही ज्ञान दया की सागर स्तुति जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया है। सूजी कहते हैं, मुनि ही शौनक, मैं शिव जी में मन लगाकर और इंद्रियों को वश में करके भक्ति पूर्वक शिव जी के अवतारों का वर्णन आप महर्षि से कर रहा हूँ। आप सुनिए। हे मुनि, पूर्व काल में इसी बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा था। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन कर रहा हूँ। 19वां कल्प श्वेत लोहित नाम वाला जानना चाहिए। इसमें प्रथम सद्योजात अवतार कहा गया है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में अवस्थित थे, उसी समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत तथा लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हम हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनको सद्योजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए। बार बार सद्बुद्धि पूर्वक परम तत्व स्वरूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा ने पुनः ध्यान करके श्वेत वर्ण यशस्वी परम ज्ञानी पर ब्रह्म स्वरूप वाले अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद नंदन, विश्वनंद और उपनंदन थे। वे सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। उनके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मलोक समावृत है। उन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया ही एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसके बाद 20वां रक्त नामक कल्प कहा गया है, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। जब पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उनसे रक्तवर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए हुए रक्त नेत्र वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भूत हुआ। ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन महात्मा कुमार को देखते ही उन्हें वामदेव शिव जानकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तदुपरांत उनसे लाल वस्त्र धारण किए हुए विरजा, विवाह, शुभ, शोक तथा विश्व भावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं वामदेव नामक शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रदान की। 21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा में ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीताम्बरधारी महातेजस्वी तथा महाबाहु एक कुमार अवतरित हुआ। उस कुमार को देखते ही ध्यानयुक्त ब्रह्मा जी ने उन्हें तत्पुरुष शिव जानकर प्रणाम किया और सद्बुद्धि से वे शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करने लगे। संपूर्ण लोगों में नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न मन में जप करते हुए देखकर महादेव जी पर ब्रह्मा पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदंतर ब्रह्मा जी के पीतवासा नामक कल्प के व्यतीत हो जाने के पश्चात शिव नामक एवं एक अन्य कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर जब सारा जगत जलमय था, उस समय ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से समस्त जगत को जलमय देकर दुखी होकर सोचने लगे। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा ने कृष्ण वर्ण वाले महापराक्रमी अपने तेज से दीप्त कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काला पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत, कृष्ण वर्ण का मुकुट और कृष्ण वर्ण के सुगंधित चंदन का अनुलेपन धारण किए हुए था।
ब्रह्मा जी ने उस महात्मा घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्णयुक्त अद्भुत घोर रूपधारी देवादिदेव शंकर को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अघोर स्वरूप परम ब्रह्म का ध्यान करने लगे और उसे भक्त वत्सल तथा विनाशी अघोर की प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से कृष्ण सुगंधा लेपन से लिप्त कृष्ण वर्ण के 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्ण कृष्ण से कृष्णाक्ष, कृष्ण कंठद्रक, इस प्रकार व्यव्यक्त नाम वाले भी परम तेज से संपन्न तथा शिव स्वरूप थे। इस प्रकार के महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि करने के लिए घोर अघोर नामक अत्यंत अद्भुत योग मार्ग का उपदेश किया। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्व रूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी का मन में ध्यान किया। तब महानाद स्वरूप वाली शिव विश्व रूपा सरस्वती उत्पन्न हुए और उसी तरह शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले तथा सभी आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने जन्मा विभू सर्वगामी सब कुछ देने वाले सर्वस्वरूप रूपान एवं रूप सहित उन ईशान को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग उपदेश करके अपनी शक्ति से युक्त हो 4 सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। वे जटी मुंडी शिखंडी अर्धमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग मार्ग के द्वारा उपदेश देकर सत्कर्म करके योग गति को प्राप्त हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस सर्वज्ञ, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त शिव के सद्योजात आदि अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया। ही महाप्राज्ञ, तीनों लोगों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथोचित व्यवहार इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। महेश्वर की ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सज्जोदात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञा में प्रख्यात हैं। इसमें ईशान प्रथम और सर्वश्रेष्ठ विश्व रूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित है। शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो घोड़ों के आश्रय वाले भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। शिव जी का तीसरा अघोर नामक रूप है, वह धर्म के व्यवहार के लिए अपने अंगों से संयुक्त बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंतःकरण में अवस्थित है। शिव जी का चौथा रूप वामदेव नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। सर्वव्यापी शिव जी का ईशान नामक रूप क्षेत्रेंद्रिय, वगिंद्रिय और आकाश का ईश्वर है। बुद्धिमान विचारक शिव जी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पाणी, स्पर्श, वायु का ईश्वर मानते हैं। मनीषीगण शिव जी के अघोर नाम से विख्यात रूप को शरीर रस रूप अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। शिव जी का वामदेव नामक रूप जड़ा वायु, पायु रस जल का स्वामी माना गया है। शिव जी के सद्योजात नामक रूप को नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध, भूमि का अधिष्ठान धृत देवता कहा गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों का प्रयत्नपूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याणकारी के एकमात्र कारण है। जो व्यक्ति सद्योजात आदि की उत्पत्ति को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर परम गति प्राप्त कर लेता है। जय जय श्री शिव महापुराणे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।